दोस्तों, हर क्राइम की कोई ना कोई वजह होती है और हर वजह हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। ऐसा ही कुछ आज के केस के बारे में है, जहां समाज के डर के कारण एक मां ने अपने मासूम बच्चे की जान ले ली, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गलत समय पे गलत सच्चाई जान गया था। आज इस रियल केस को हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि शायद वक्त रहते अगर सही कदम उठाया गया होता तो ये जुर्म हुआ ही ना होता। चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस केस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी फरवरी 2024 की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगली के पास एक इलाका है उत्तरपाड़ा। यहाँ के कौन नगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला श्रेयांशु शर्मा, उम्र केवल 10 साल, 4th क्लास में पढ़ता था। उस दिन वो स्कूल से घर आया, अपना बैग रखा और अपने रूम में अपना फेवरेट कार्टून चलाकर टीवी देखने लगा। माँ घर में थी, पिता ऑफिस में और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन कुछ ही देर बाद उस घर में चीख पुकार मच गई और पता चला 10 साल का मासूम अपने ही कमरे में खून से लथपथ मरा पड़ा था। सर पर कई गहरे वार थे, हाथों की नसें काटी गई थीं और चक्कू से कई बार उसके ऊपर वार किए गए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सब कुछ देखकर दंग रह गई। कोई ताले नहीं टूटे थे, कोई जबरन किसी की एंट्री नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था, टीवी चल रहा था। घर का माहौल बेहद अजीब था। सब कुछ नॉर्मल होकर भी एबनॉर्मल सा फील हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ दिखी जिसने सब उलझा दिया। घर का एक पालतू डॉग एक बड़ा अलर्ट नस्ल का कुत्ता था। वो भी बिल्कुल शांत था, ना उसने भौंका ना किसी पर हमला किया। अब आप सोचो, कोई बाहर से घर में घुसे और एक बच्चे की जान ले ले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। यही था पहला क्लू। जो भी अंदर आया वो अजनबी नहीं था। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किए तो एक महिला को घर की तरफ आते हुए देखा, जिसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की उस महिला के बारे में, तो श्रेयांशु की मां शांता शर्मा ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के पापा ने उसे पहचान लिया और बोले कि ये तो इशरत परवीन है। इशरत परवीन, जो श्रेयांशु की मां शांता शर्मा की खास सहेली थी, वो उस दिन उस घर के आसपास मौजूद थी। क्योंकि उस टाइम पर वो दोनों घर के अंदर थी, इसलिए पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो वो दोनों डरी डरी और सहमी सी नजर आईं, लेकिन जब पुलिस ने उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट चेक की तो एक अननेचुरल सा ट्विस्ट सामने आया। दोनों महिलाएं, शांता शर्मा और इशरत परवीन, सिर्फ दोस्त ही नहीं थी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी। और उस मासूम बच्चे ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जैसे ही श्रेयांशु ने वो देखा, उसने अपनी मम्मी को कहा कि मैं सबको बता दूंगा, और यही बात इन दोनों को डराने लगी। कहीं बच्चा किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। मतलब एक माँ ने अपने बच्चे से अपना नाजायज़ रिश्ता बचाने के लिए उसकी जान ले ली। सोचिए, डर और शर्म का ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है। समाज की बदनामी के डर से उसने इस खतरनाक अपराध को अंजाम दिया। अब जरा सोचिए, अगर शांता इस डर के आगे अपनी इंसानियत और ममता को नहीं हारती तो शायद ये अपराध होने से बच सकता था। अगर उसने किसी से खुलकर बात की होती या फिर किसी काउंसलर, NGO या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात की होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। इस केस में अगर वो अपने रिश्ते को समझदारी से मैनेज करती, अपने बच्चे से धीरे धीरे बात करती और उसे समझाती और ज़रूरत पड़ती तो कुछ टाइम के लिए उससे दूरी बना लेती, एटलीस्ट उसे अपने बच्चे की जान तो नहीं लेनी पड़ती। समाज आज भी बहुत कुछ जज करता है और इसी वजह से शांता और इशरत परवीन ने यह कदम उठाया। लेकिन चीज़ें छुपाने से सुलझती नहीं हैं और उलझ जाती हैं। और जब डर इतना बढ़ जाए कि इंसान अपने ही बच्चे को दुश्मन समझने लगे तो शायद वक्त आ गया है अब समाज को बदलना चाहिए। रिश्ते तब नहीं टूटते
जब कोई सच्चाई सामने आती है। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम उस सच्चाई को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी दबाव में हो, चाहे समाज का हो या परिवार का, चाहे खुद की पहचान का, और आप भी किसी ऐसी जंग से जूझ रहे हो, तो याद रखिए, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी कोई सच्चाई नहीं होती। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसकी बात ज़रूर सुने और उसके साथ खड़े रहें। क्योंकि हम सब ही मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सच बोलना सज़ा नहीं, सुरक्षा बन जाए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो इन नंबरों पर कॉल करें। आप अकेले नहीं हैं। ये नंबर NGOs के हैं जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी श्रेयांशु शर्मा मर्डर केस की कहानी। एक ऐसा केस जिसने बता दिया कि सच्चाई सिर्फ कानून के लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी ज़रूरी है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा करना सही है या गलत। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और रियल क्राइम केस के साथ, जहां क्राइम केस डिस्कस तो होगा और साथ ही मिलेगी उसे ना करने के लिए सीख। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सोचते रहिए कहीं हम भी अनजाने में किसी जुर्म का हिस्सा नहीं बन रहे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।